नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। खबर है ब्रिटेन की और बड़ी भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। इस खबर को सुनकर सहसा विश्वास नहीं होता, लेकिन चूंकि ये बात ब्रिटेन की गृह मंत्री ने कही है और उस पर रिएक्शन आया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, इसलिए इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब ये देखिए, मामला है ब्रिटेन में अंग्रेज़ लड़कियों, माइनर लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के रेप की घटनाएं, और सैकड़ों में, और कब से 1997 से पिछले 25 साल से चल रही है। और ब्रिटिश सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी। ब्रिटिश पुलिस उसको इग्नोर करती थी, उसको उसमें पढ़ना ही नहीं चाहती थी। हालांकि 2018 में 20 लोगों को सज़ा हुई जिन पर आरोप था 15 नाबालिग लड़कियों के रेप का, और 120 बार। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और तरीका क्या है, इनको कहा जाता है ग्रूमिंग गैंग। ग्रूमिंग गैंग का मतलब, ये ग्रूम करते हैं लड़कियों को। क्या ग्रूम करते हैं? ये उन लड़कियों से पहले संपर्क करते हैं उनके किसी जानने वाले के जरिए, फिर धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं। उसके बाद उनको ड्रग में, एल्कोहल में और ऐसी चीज़ों में ले जाते हैं, फिर रेप करते हैं, फिर प्रोस्टिट्यूशन में ले जाते हैं। ये सब कुछ ब्रिटेन में, लंदन में और ब्रिटेन के दूसरे शहरों में हो रहा था। और पुलिस की जानकारी में, सरकार की जानकारी में, भारत की खुफिया एजेंसी, विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने अपनी किताब द अल्टीमेट गोल में इसका जिक्र किया। उनकी किताब छपी 2020 में। उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार की कान पर जूं नहीं रहेंगी, कोई सवाल नहीं उठाया गया। आपको मालूम है क्यों? ये सेकुलरिज्म के फार्स का सबसे बड़ा नमूना है। ये इस्लामोफोबिया के डर का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन बलात्कारियों में सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट सब जो हैं, वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और क्यों पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस वालों को, पुलिस अफसरों को इस बात का डर लगता है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो उनको नस्लवादी होने का आरोप लग जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी, या डिमोशन हो जाएगा, या उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और सरकार क्यों चुप रहती है? सरकार को डर है कि अगर एक्शन लिया इनके खिलाफ तो हम पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगेगा और समुदायों के बीच में सौहार्द बिगड़ जाएगा। ऐसा सौहार्द किस काम का? ऐसा सौहार्द जो अपनी बेटियों की इज्जत से चुकाना पड़े, जिसकी कीमत चुकानी पड़े। नाबालिग लड़कियों का ये हाल देखकर भी ब्रिटेन की सरकार कैसे चुप रही, ये बात कल्पना से परे है। आप कल्पना कीजिए, भारत के किसी एक शहर में इसका दशांश भी हो जाता, ऐसी एक घटना हो जाती है और सच ना हो तो भी कितना बड़ा बवाल मचता है। हाथरस की घटना याद कीजिए, उसमें हत्या का मामला था, बलात्कार का मामला नहीं था, लेकिन देश में और दुनिया भर के जर्नलिस्ट, मीडिया के लोग आ गए। ये जो यूरोप के लोग हम लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, ये उनके यहाँ घर में अंदर क्या हो रहा है इनको खुद ही खबर नहीं है। विक्रम सूद ने अपनी किताब में लिखा है कि 2014 तक, 2014 तक, 1997 से 2014 तक 1400 रेप के केसेस हुए हैं। इनमें लगभग सब की सब लड़कियां अंग्रेज़ नाबालिग लड़कियां हैं, और ज़्यादातर जो आरोपी हैं या बलात्कारी हैं वो सब पाकिस्तानी मूल के हैं। होता ये है, इन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद बच्चा होता है और वो ब्रिटिश नागरिक बन जाता है, फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये खेल इतने लंबे समय से चल रहा है। विक्रम सूद ने लिखा है कि जो लोग शिकायत करते थे उन पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगता था, और उनकी हालत ये हो जाती थी कि आखिर में उनको पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करनी पड़ती थी। ये ब्रिटेन में हो रहा था, जो अपने को विकसित देश कहता है, जो अपने को प्रोग्रेसिव देश कहता है, जो मानवाधिकारों की दुहाई पूरी दुनिया में देता हुआ घूमता है। भारत के मानवाधिकार की बड़ी चिंता रहती है उसे, कश्मीर से लेकर दूसरे राज्यों तक जो है जानने की कोशिश करता रहता है कहाँ कहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वो दीपक तले अंधेरे वाली बात है, उसको अपने घर की ही खबर नहीं है। और ये बात सार्वजनिक कैसे हुई?
ब्रिटेन की जो गृह मंत्री हैं, वहाँ होम सेक्रेटरी कहा जाता है, सुलेला ब्रेवरमैन, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते कहा कि ये सब ब्रिटेन में हो रहा है और सरकार और पुलिस आंखें मूंदे हुए है। और उन्होंने पहली बार उन्होंने पाकिस्तानियों का नाम लिया। पहली बार उन्होंने ब्रिटेन के किसी जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री ने पाकिस्तानियों का नाम लिया कि इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर मेल नहीं खाता और वो ब्रिटेन में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और उनके इस बयान के बाद मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान आया है। उन्होंने कहा अब तक जो होता रहा कि इसको हम इग्नोर करते रहे पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर, लेकिन अब जो भी करना पड़े इसको रोकने के लिए वो करेंगे, जहाँ तक जाना पड़े, जो एक्शन लेना पड़े लेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि इसके लिए 2 टास्क फोर्स बनाई जाएंगी और उसमें विशेषज्ञ होंगे और ये विशेषज्ञों की टीम, ये टास्क फोर्स की टीम जो है वो स्थानीय पुलिस की मदद करेगी। जब भी अगर ऐसा कोई मामला तुरंत सामने आ रहा हो तो इनको जो है हेलीकॉप्टर से पहुंचने की सुविधा प्राप्त होगी। तो तुरंत कार्रवाई और तेज़ कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई, ये तीनों होगा। अब उन्होंने कहा कि ये जो ग्रूमिंग गैंग है इन पर नज़र रखी जाएगी, इनकी कार्रवाइयों पर नज़र रखी जाएगी, गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी और इनके खिलाफ प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाएगा। तो ब्रिटेन को 25 साल लगे एक इतनी बड़ी सच्चाई को स्वीकार करने में। किस तरह का समाज है, कैसा समाज बनाया है, कैसी शासन व्यवस्था बनाई है। ये तीसरी दुनिया के देशों को भाषण देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं कि मॉडर्न लिविंग कैसी होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। अपने ही देश में, देश की राजधानी में भी पुलिस अधिकारियों को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, एक्शन लेने की स्वतंत्रता नहीं है, जानते हुए भी कि ये अपराध हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है अपने देश के नागरिकों के खिलाफ, फिर भी चुप रहे। और पाकिस्तानियों के खिलाफ केवल मामला ब्रिटेन में ही नहीं है, उससे बाहर भी है। सऊदी अरब में पिछले साल 100 पाकिस्तानियों का सर कलम किया जा चुका है। किस लिए? बलात्कार के आरोप में, बलात्कार की सज़ा के रूप में उनका सर कलम कर दिया गया और उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, जिससे दोस्ती दिखाने में, बताने में पाकिस्तान को बड़ा गर्व होता है, बड़ा इतराता है, उस तुर्की में पिछले 1 साल में 5000 पाकिस्तानियों के खिलाफ बलात्कार के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूरी तुर्की में अभियान चल रहा है, सरकार की ओर से अभियान चल रहा है, पाकिस्तानियों को निकालो, इनको यहाँ से भगाओ। ये हाल है पाकिस्तानियों का। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस, इस्लामोफोबिया का डर, ये सब क्या क्या करवाता है, इस आप ज़रा कल्पना कीजिए। और पूरे यूरोप का यही हाल है। जल्दी ही एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर भी कि यूरोप में क्या हाल है, किस तरह से पाकिस्तानी और मुसलमानों ने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी मुहाल कर रखी है। ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन अब जागा है, बाकी यूरोप कब जागेगा पता नहीं। लेकिन ये जो एक तरीका है आरोप लगाने का कि आप नस्लवादी हैं, अगर आप किसी अपराधी का धर्म या जाति बताते हैं, या फिर जो है आप पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगेगा अगर किसी मुसलमान के खिलाफ किसी अपराध में आप एक्शन लेते हैं। तो ये डर का माहौल आप समझिए कि ब्रिटेन जैसे देश में अगर है तो छोटे देशों का क्या हाल होगा। इस नज़रिए से देखिए भारत को, तो आपको समझ में आएगा कि कानून का राज कैसे चलता है, कैसे चलना चाहिए। और अगर ब्रिटेन की गृह मंत्री ने ये मुद्दा उठाया ना होता तो मुझे नहीं लगता कि ये इस मुद्दे पर अब भी कोई कार्रवाई होती। ये ऐसे ही निरंतर चलता रहता। अपनी शरणार्थी नीति के कारण ब्रिटेन उसका भुगतान कर रहा है, उसकी सज़ा भुगत रहा है। अगर उसने जल्दी ही अपनी इस नीति में परिवर्तन न किया तो उसकी स्थिति और ख़राब होने वाली है। और ये ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ एक्शन इतना आसान नहीं होगा।
दुनिया भर के इस्लामी देशों से अगर सवाल उठना शुरू हो गया तो ब्रिटेन के लिए एक्शन लेना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ जितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग बस गए हैं ब्रिटेन में, उनके बीच से जब आवाज़ उठेगी, आपने देखा किस तरह से भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन हुआ, किस तरह से इंग्लैंड में मंदिरों पर हमला हुआ, उस सब पर अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि ऋषि सुनक ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसके लिए काम करना कितना मुश्किल है। और ये मुश्किल हालात ब्रिटेन के अपने ही हुक्मरानों ने, उसी की सरकार ने और उसी के जनप्रतिनिधियों ने ये पैदा की है स्थिति। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।